370 और 35 से हटाए जाने के बाद पीडीपी के नेताओं ने प्रदर्शन किया है, विरोध दर्ज करवाया है, सदन में भी हंगामा हुआ है। गुलाम नबी आजाद ने भी अपनी बात रखी और अमित शाह ने उसका सदन में ही जवाब भी दिया है। राज्यसभा में विरोध में तो अमित शाह ने घोषणा की है। आज मैंने इसलिए मैंने कहा कि अगर आपको गोली मारनी है मारो, हम तैयार हैं गोली खाने के लिए। कश्मीरी चुकने वाले नहीं हैं, न बिकने वाले हैं, हम तैयार हैं। लेकिन आपने क्या संसद के प्रति फाड़ी? क्या आपने संसद के प्रति फाड़ी? तो आपका क्या कहना? आप फैयाज अब कश्मीर का बाइफर्केशन भी होगा, अलग राज्य बन रहा है, यूनियन टेरिटरी नहीं होता। अगर ये कश्मीर के किसी भी दफा के साथ जो हमारे आर्टिकल 370 है और 35 है उसके साथ हाथ लगाएंगे, वही जो पुल का काम करता है भारत से अलग हो जाएगा। बताइए कि जो दया प्रावधान है इसके बारे में उन लोगों को जलील कर दिया जिन्होंने कश्मीर को इंडिया के साथ मिलाया। और हमारा संविधान है, हमारा डबल संविधान है, हम संविधान के अंदर बात करते हैं। अब अगला कदम क्या होगा आपका? हम आगे लघु में जाकर बात करेंगे यूनियन कश्मीर को। लेकिन तो ये देखिए, दोनों जो सांसद हैं पीडीपी के वो काफी नाराज हैं, गुस्से में हैं। मोहम्मद फयाज ने तो अपना कुर्ता भी फाड़ लिया है और वो कह रहे हैं कि जनता की अदालत में जाएंगे और सरकार की जो भी घोषणा है उसको वो नहीं मानते। कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। I strongly condemn the act of 2 or 3 members of the parliament, none from my party and none from us, those who are sitting here. We stand by the Constitution of India. हम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा के लिए अपने जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन हम कंडेम करते हैं उस एक्ट को जिसके द्वारा हम उसको उस एक्ट को कंडेम करते हैं जो हिंदुस्तान के संविधान को जलाते हैं या तो जलाया नहीं या उसको फाड़ते हैं। लेकिन आज बीजेपी ने इसी संविधान का मर्डर भी किया, डेमोक्रेसी का मर्डर किया। जिस संविधान के द्वारा, जिस आर्टिकल 370 के द्वारा हमने हिंदुस्तान को कश्मीर दिया, आज उसी संविधान और अजी लोकतंत्र को मोदी सरकार ने धज्जियां उड़ा दी। इसीलिए हम दोबारा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गुलाम नबी साहब ने कहा कि धारा 370 ऐतिहासिक है। मैं इसके विवाद में जाना नहीं चाहता, मगर मैं जो दिन लेकर आया हूँ वो भी ऐतिहासिक है, इतिहास बनाने वाला दिन है। धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर के अवाम आज गुर्बत में जी रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं, उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता, वहाँ की महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, वहाँ के दलितों ट्राइबल के साथ अन्याय हो रहा है, वहाँ भ्रष्टाचार पनप रहा है। और 370 की छाया में तीन परिवार ने जम्मू कश्मीर को इतने सालों तक लूटा है। सभापति महोदय, विपक्ष के नेताजी ने कहा, विपक्ष के नेता ने कहा कि धारा 370 ने कश्मीर को भारत के साथ जोड़ा है। माननीय सभापति महोदय, ये सत्य नहीं है। महाराजा हरि सिंह द्वारा 27 अक्टूबर 1947 को जम्मू और कश्मीर साइन किया गया। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, 27 अक्टूबर 1947 को और धारा 370 1949 में आई। जम्मू कश्मीर छूटने के बाद 2 साल तक ये सत्य नहीं है कि जम्मू कश्मीर में भारत के साथ, जम्मू कश्मीर को भारत के साथ धारा 370 ने जोड़ा है। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर को धारा 370 ने कभी भारत के साथ एक रस नहीं होने दिया। और मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर
गैर संवैधानिक तरीका है तो वाद विवाद करे, शोर शराबा न करे, संविधान की जिस धारा को वो कहना चाहता है इसके अंतर्गत चर्चा करने के लिए मैं तैयार हूं। तो बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि धारा आर्टिकल 35 से भी हट गया है, 370 भी हट गया, और ऐसे में कश्मीर के क्या हाल है। हमारे साथ संदीप बोल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिफत अब्दुल्ला भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। रिफत, इस वक्त क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इस बात का ऐलान हुआ कि अब जो है धारा 370 हटाया जा रहा है, तो लोग अगर आपको दिख रहे हैं उनका क्या कहना है और माहौल क्या दिख रहा है आपको कश्मीर में? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो सेंटिमेंट लोगों का जुड़ा हुआ था 370 के साथ, जाहिर सी बात है कि कभी यहाँ के लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ पे जो स्पेशल पोजीशन थी दफ़ा 370 के हवाले से या 35 के हवाले से, वो कभी नहीं चाहते थे कि इसके साथ छेड़छाड़ हो, क्योंकि अब ये हटा दिया गया तो कोई भी यहाँ पे खुश नहीं होगा। आप देखना होगा कि यहाँ के हालात किस तरीके के रहेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज या इन सेपरेटिस्ट, बार एसोसिएशन, जितने भी यहाँ के लोग थे वो ये कह रहे थे कि प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए 35A या 370 को, क्योंकि इस तरह की जो खबर है ये कश्मीर के लिए बहुत बुरी खबर है। और ख़ासतौर से कश्मीर के लोग ये कभी नहीं चाह रहे थे। लद्दाख के लोग हालांकि मांग कर रहे थे कि यूटी का दर्जा दिया जाए, वो खुश हो सकते हैं, उनके लिए विन विन सिचुएशन है। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, पीर पंचाल रेंज की बात करें या किश्तवाड़ डोडा में काफ़ी सारे लोग ये चाह रहे थे कि ये आर्टिकल 370 और 35A जो एक स्पेशल पोजीशन थी, एक स्पेशल स्टेटस था, कोई बाहर का यहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकता था, कोई यहाँ पे नौकरी हासिल नहीं कर सकता था, तो सब लोग यही, अभी भी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था तो उनका ये कहना है कि ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्यों हुआ, क्यों यहाँ इस तरह के हालात अब बनाए जा रहे हैं। मैं कुछ लोग यहाँ पे आपस में बात कर रहे थे, उनकी मैं बात सुन रहा था, वो यही कह रहे हैं कि अब देखना होगा कि यहाँ के हालात कैसे रहेंगे और अब देखना होगा कि इस सिचुएशन के साथ कैसे डील किया जाएगा। हालांकि आगे आगे कुछ और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर प्लान किस तरीके का है। फिलहाल तो ये कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के दो हिस्से हो गए, जम्मू कश्मीर अलग हो गया, लद्दाख अलग हो गया, और जो पुरानी पोजीशन थी वो तो अब इस आर्डर के हवाले से रही नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे क्या फर्क पड़ेगा, और जो सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था 370 या 35A के साथ, यहाँ की मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस और सारे लोग सेम पेज पे थे 35A या 370 को लेके, और किसी ने सोचा भी नहीं था, सब लोग तो 35A की बात कर रहे थे, लेकिन जो ढांचा 49 में बना था आज तो वो ढांचा ही हट गया, तो जो बाकी चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली हट गई। लद्दाख के लोग खुश हो सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर हम कश्मीर की बात करें या राजौरी, पुंछ या किश्तवाड़ के लोग हैं, वो कभी नहीं चाह रहे थे कि स्पेशल पोजीशन के साथ कोई कंप्रोमाइज हो। तो ऑल ऑफ ए सडन नीजरिक रिएक्शन भी है, लेकिन इसके लिए बाकायदा तैयारी की गई थी, एक प्लान बना, तब तक सीक्रेट प्लान रहा जब तक सारी तैयारियां हुई। ऐसा समझा जा रहा है यहाँ पे गवर्नर को भी शायद पता नहीं था, 2 दिन पहले गवर्नर ने कहा कि 370 या 35A 2 दिन में तो नहीं हो सकता है, इसमें टाइम लगेगा। शायद उनके लिए भी एक सरप्राइज है, सब लोगों के लिए सरप्राइज है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अब उस पोजीशन में जम्मू कश्मीर सरप्राइज जरूर है, लेकिन यही कोशिश भी थी, सरकार चाहती भी यही थी कि कुछ इसी तरह से हो जैसा 54 में हुआ था, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद एक नया नियम, नया कानून 35 से, और अब उसी स्ट्रेटेजी के तहत सरकार ने कदम आगे बढ़ाया है। रिफत, आप नजदीक से सालों से जम्मू कश्मीर की इस सियासी हलचल को देख रहे हैं, लेकिन संदीप बोल भी हमारे सहयोगी श्रीनगर में ही मौजूद हैं। संदीप, आप जब लोगों से वहां बात कर रहे थे, एक देश एक प्रधान एक विधान की बात, लोगों से बातचीत करते हुए क्या चाहते हैं वो, क्या ये जम्मू कश्मीर के हित में उसे महसूस नहीं कर रहे? बिल्कुल, देखिए, अभी सीधे तौर पर जितनी भी लोगों से हमारी बातचीत हुई है उनको इस बात का आभास नहीं था कि इस तरीके की चीज़ें होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने प्रोटेक्शन देने की कोशिश भी की है। एक जो जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है उसमें बाकायदा चुनाव होंगे, जैसे दिल्ली में चुनाव होते हैं, चुनाव होंगे, मुख्यमंत्री होगा, लेकिन गवर्नर जो होगा वो यहाँ पे होलसोल होगा, जिसको जो है सीधे तौर पर होम मिनिस्ट्री से जो है डीलिंग होगी। तो एक तरह से इस पोजीशन को बरकरार रखने की कोशिश की गई है, क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो जाहिर सी बात है कि अपनी नाराजगी जरूर जताएंगे इस पूरे मसले को लेकर, लेकिन सरकार ने बड़ा सोच समझ के इस पूरे जो रीजन है जम्मू कश्मीर को जो है एक लेजिस्लेटिव असेंबली के तौर पर जो है तैयार किया है। हालांकि लद्दाख के लोग चाहते थे, क्योंकि वो उनका ये कहना था कि उनको जो है वो सारी व्यवस्थाएं नहीं मिलती जितनी कि बाकी हिली स्टेट्स जो हैं भारत के उनको दी जाती है, तो उनके लिए बेहतर है, क्योंकि वो डायरेक्ट जैसे कि चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ की तर्ज पर जो है लद्दाख है, जिसमें कि लोकसभा का चुनाव जरूर होगा, वहाँ पे सीटें होंगी, लेकिन वहाँ पे विधानसभा नहीं होगी। और बिल्कुल बिल्कुल संदीप, लेकिन ऐसे में जबकि संसद में अमित शाह बोल रहे थे, विपक्ष का हंगामा था, राज्यसभा में बोलने के बाद अब लोकसभा पहुंचे हैं अमित शाह।
से और किस धारा के अंतर्गत ये करने जा रहे हैं। अच्छा हुआ सदस्य रामगोपाल जी ने इसको उठाया। सभापति महोदय, 370 आर्टिकल के अंदर ही इसकी प्रोविजन है। सीट 373 को जरा ध्यान से पढ़े। मैं 373 सदन के सभासदों के लिए पढ़ता हूं। माननीय गृह मंत्री जी की बात रिकॉर्ड हो जाएगी। Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this article, the President may by public notification declare that this article shall cease to be operative or shall be operative only with such exception and modifications and from such date as he may be specified. इसके नीचे प्रोविजन है, provided that the recommendation of the Constituent Assembly of the state referred in clause 2 shall be necessary before the President issue a notification. तो देश के राष्ट्रपति महोदय को धारा 370(3) के अंतर्गत पब्लिक नोटिफिकेशन से धारा 370 को सीज करने के अधिकार है। आज सुबह राष्ट्रपति महोदय ने एक नोटिफिकेशन निकाला है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर निकाला है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मीन्स जम्मू एंड कश्मीर असेंबली, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो है ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली समाप्त हो चुकी है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अधिकार जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में निहित होते हैं। क्योंकि वहां राष्ट्रपति शासन है, इसलिए जम्मू एंड कश्मीर असेंबली के सारे अधिकार इस दोनों सदन के अंदर निहित है और राष्ट्रपति के ये ऑर्डर को हम सादी बहुमत से पारित कर सकते हैं। और महोदय, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले कांग्रेस पार्टी 1952 में और 1962 में धारा 370 को यही तरीके से अमेंड कर चुकी है। वही रास्ते पर हम आ रहे हैं। अगर इतनी चर्चा कर लेते तो मैं पूरा डिटेल बताता, देश की जनता भी जान जाती, जम्मू कश्मीर के अवाम भी जान जाते, मगर मेरिट्स इतना नीचा है, मेरिट्स है नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल बातें करनी है, इसलिए यहाँ बैठकर शोर शराबा करने के लिए गए। मैं अभी भी अपील करता हूँ महोदय, आपके माध्यम से, गुलाम नबी साहब, कि आप तो कश्मीर से आते हैं, कश्मीर की पीड़ा को जानते हैं। धारा 370 कैसे कश्मीर का नुकसान कर रही है, मुझे मेरी बात तो रखने दीजिए। इतना भी अधिकार नहीं देंगे। वाद हो, विवाद हो, तर्क हो, मगर कुछ नहीं करना और सिर्फ शोर शराबा करना। और अभी भी मैं मानता हूं कि सदन के सारे सदस्य अपनी अपनी सीट पर चले जाए। जितनी भी शंका कुशंका तो सवाल है, मैं सबके जवाब देने के लिए बाध्य हूं, तैयार हूं। धन्यवाद। आपकी रूलिंग मैंने नोट कर ली है, वो बाद में अपना डिसीजन मैं दूंगा। माननीय गृह मंत्री जी ने कानूनी स्थिति स्पष्ट की है। अब मैं भूपेंद्र जी से कहता हूं अपनी बात कंटिन्यू करें। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अभी माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत ही स्पष्टता के साथ इस पूरे सदन के सामने यह स्पष्ट किया है कि 370 को लेकर पूर्व में जिस प्रकार के संशोधन कांग्रेस के द्वारा उनके समय में लाए गए थे, उन्हीं उपबंधों को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी सरकार ने 370 को समाप्त किया है और केवल राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस उसको रोकने का काम कर रही है। महोदय।